रात के 2 बजे हैं। आप बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग बंद नहीं हो रहा। कल इंटरव्यू है या एग्जाम है या कोई जरूरी मीटिंग। ऊपर से एक ही आवाज आती रहती है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। आपने मेहनत की है, लेकिन अंदर कहीं एक डर बैठा है, एक अजीब सा डाउट, जैसे आपके अंदर ही कोई आपकी हार का इंतजार कर रहा हो। और सच बताऊं, अक्सर हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड से होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये किताब कोई जादू या चमत्कार की कहानी नहीं है। ये इस बात की समझ है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे क्वाइटली आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। आपकी आदतें, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पैसा, आपके रिश्ते, सब कुछ। और अगर आप इसे समझ लो तो धीरे धीरे अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हो। सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपका माइंड 2 हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप अभी ये वीडियो सुन रहे हो। लॉजिक, एनालिसिस, डिसीजन, ये सब उसका काम है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो साइलेंट वर्कर है। वो आपकी हर बिलीफ, हर डर, हर मेमोरी को स्टोर करके रखता है और फिर उसी हिसाब से आपकी रियलिटी बनाता है। सोचो, एक स्टूडेंट जो बार बार सोचता है मुझसे मैथ्स नहीं होती, वो पढ़ने बैठता भी है तो पहले से ही कन्विंस्ड होता है कि वो फेल होगा। रिजल्ट, फोकस वीक, परफॉर्मेंस वीक। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो आप बार बार बिलीव करते हो। वो मजाक और सच्चाई में फर्क नहीं करता। नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से बोलो मैं अनलकी हूं या मेरे बस की बात नहीं है, एक सिंपल रूल याद रखो, आप अपने सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। सिर्फ इतना चेंज करने से, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़कर उसे कॉन्शियसली पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करने से आप धीरे धीरे अपने रिजल्ट्स बदल सकते हो। ये कैसे काम करता है साइकोलॉजिकली? क्योंकि सबकॉन्शियस रेपिटेशन से प्रोग्राम होता है। जो थॉट इमोशन के साथ बार बार दोहराया जाता है वही बिलीफ बन जाता है। अब करियर की बात करते हैं। मान लो आप प्रमोशन चाहते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, मैं लीडर मटेरियल नहीं हूं। बाहर से आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर आप खुद को स्मॉल मानते हो। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर आप रोज इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंटली मीटिंग लीड कर रहे हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आप इस फीलिंग को जेन्युइनली फील करो, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को रियल मानने लगता है। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हो, सिर्फ रिजल्ट के बारे में टेंशन मत लो। 5 मिनट शांति से बैठो और इमेजिन करो कि काम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। एक सिंपल रूल याद रखो, सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जब आप बार बार सक्सेस की इमेज डालते हो, तो आपका बिहेवियर नेचुरली उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। अब मनी की बात करते हैं। कई लोग मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे आते ही निकल जाते हैं। अंदर से बिलीफ होता है पैसा टिकता नहीं, या अमीर लोग सेल्फिश होते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी साफ कहते हैं, अगर आप पैसे को बुरा समझते हो तो सबकॉन्शियस उसे दूर धकेलेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप पैसों के बारे में सोचो, गिल्ट या जेलसी के साथ मत सोचो। एक सिंपल अफर्मेशन यूज करो, मनी इज अ टूल फॉर गुड इन माई लाइफ। सिर्फ इतना चेंज करने से, मनी को न्यूट्रल या पॉजिटिव एनर्जी की तरह देखने से, आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। साइकोलॉजिकली जब बिलीफ चेंज होता है तो डिसीजन मेकिंग चेंज होती है। आप बेटर फाइनेंशियल चॉइसेस लेने लगते हो, क्योंकि अंदर से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब हेल्थ की बात। कई लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बॉडी में पेन है, हेडेक है, फटीग है। रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बॉडी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, ये इमोशंस बॉडी में टेंशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप स्ट्रेस्ड हो, सिर्फ प्रॉब्लम को मत दोहराओ। शांति से बैठकर अपने बॉडी को मेंटली मैसेज दो, माय बॉडी नोज हाउ टू हील। एक सिंपल रूल याद रखो, रिलैक्सेशन सबकॉन्शियस का गेट ओपन करता है। जब आप काम होते हो तब पॉजिटिव सजेशंस अंदर इजीली जाता है।
इसलिए सोने से पहले का टाइम सबसे पावरफुल होता है। हाफ स्लीप स्टेट में सबकॉन्शियस सबसे रिसेप्टिव होता है। सिर्फ इतना चेंज करने से, रोज रात को 2 मिनट अपने डिजायर्ड रिजल्ट को फील करके सोने से धीरे धीरे आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग बदलने लगती है। अब रिलेशनशिप्स की बात। कभी नोटिस किया है कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर उन्हें लगता है कि वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप दूसरों को वही बिहेवियर अलाउ करते हो जो आपके सबकॉन्शियस बिलीफ से मैच करता है। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से हर्ट हो, सिर्फ उन्हें ब्लेम मत करो। 1 मिनट के लिए पूछो, क्या मेरे अंदर कहीं ये बिलीफ है कि मैं इनफ नहीं हूं? सिर्फ इतना एक्सेप्ट करने से ही हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब बिलीफ चेंज होता है, आप बाउंड्री स्ट्रांग बना पाते हो। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेथ। ये रिलीजियस लेक्चर नहीं है। यहां फेथ का मतलब है सबकॉन्शियस को क्लियर, डाउट फ्री मैसेज देना। अगर आप बोलते हो मुझे सक्सेस चाहिए लेकिन शायद नहीं मिलेगी, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है। एक सिंपल रूल याद रखो, मिक्स्ड सिग्नल्स, मिक्स्ड रिजल्ट्स, क्लियर बिलीफ, क्लियर डायरेक्शन। अब थोड़ा रुकते हैं। अगर आप यहां तक सुन रहे हो, शायद आप भी अपने अंदर एक इनविजिबल वॉल फील करते हो। आप केपेबल हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन कुछ आपको कंसिस्टेंटली पीछे खींचता है। ये वॉल बाहर नहीं है, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। और अच्छी न्यूज़ ये है, प्रोग्रामिंग चेंज हो सकती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कोई एनिमी नहीं है, वो सिर्फ एक ओबीडिएंट सर्वेंट है। जो आप उसे दोगे, वो मल्टीप्लाई करके वापस देगा। तो प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या है? क्लैरिटी प्लस रेपिटेशन प्लस इमोशन। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई गोल सेट करो, उसे वेग मत रखो, मुझे सक्सेसफुल बनना है, नहीं। क्लियर इमेज बनाओ, कहां, कैसे, किस फीलिंग के साथ। फिर उसे डेली रिपीट करो, इमोशन के साथ, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। साइकोलॉजिकली जब ब्रेन किसी इमेज को रिपीटेडली स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ देखता है, तो न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपका फोकस अपॉर्चुनिटीज पर शिफ्ट हो जाता है। ओवरथिंकिंग का सॉल्यूशन भी यही है। जब नेगेटिव थॉट आए, उसे फाइट मत करो, रिप्लेस करो। एक सिंपल रूल याद रखो, माइंड वैक्यूम टॉलरेट नहीं करता। अगर आप नेगेटिव को हटाकर पॉजिटिव नहीं दोगे, तो वो फिर नेगेटिव से भर जाएगा। सिर्फ इतना चेंज करने से, हर बार जब डाउट आए, तुरंत एक कंस्ट्रक्टिव एफर्मेशन देने से, आप धीरे धीरे डिफॉल्ट पैटर्न बदल देते हो। और लास्ट पावरफुल आइडिया, ग्रैटिट्यूड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस को अबंडेंस मोड में डालता है। नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्लेन करने वाले हो, सिर्फ 30 सेकंड के लिए 3 चीजें याद करो जो ऑलरेडी सही चल रही हैं। साइकोलॉजिकली ग्रैटिट्यूड स्कैर्सिटी से फोकस हटाकर पॉसिबिलिटी पर ले जाता है, और जहां फोकस जाता है, एनर्जी वहां फ्लो होती है। अगर इस पूरी किताब का एसेंस एक लाइन में समझो, तो मैसेज सिंपल है। आप बाहर की दुनिया को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर सकते हो। और जब प्रोग्रामिंग बदलती है, रियलिटी धीरे धीरे फॉलो करती है। ये ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये डेली मेंटल डिसिप्लिन है। रात को सोने से पहले अपने डिजायर्ड फ्यूचर को फील करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ना, क्लियर बिलीफ सेट करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। सिर्फ इतने सिंपल शिफ्ट से आप अपनी आइडेंटिटी बदलने लगते हो, और जब आइडेंटिटी बदलती है, डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं। तो अगली बार जब लाइफ मेसी लगे, या डाउट अटैक करे, या फियर डोमिनेट करे, एक बात याद रखना, शायद प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, शायद प्रॉब्लम वो अनसीन बिलीफ है जो आप साइलेंटली कैरी कर रहे हो। उसे बदल दो, और धीरे धीरे आप देखोगे कि कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज विजिबल हो जाएंगी, और लाइफ थोड़ी हैवी नहीं, थोड़ी मैनेजेबल लगेगी। अगर आज की बात ने आपको अपने माइंड को एक नई नजर से देखने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो शायद साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो। और आज से एक सिंपल डिसीजन लो, मैं अपने सबकॉन्शियस को रैंडम नहीं, कॉन्शियसली प्रोग्राम करूंगा। क्योंकि जब आप अंदर चेंज करते हो,
तभी बाहर की दुनिया चेंज होती है।